हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड के आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। और इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले कुछ और भी बातें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो और कौन सी बातें हैं? सबसे पहले आज हम लोग जो स्टडी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी क्या है? चालक स्थिर वैद्युतिकी, इसको इंग्लिश में कहें तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। थोड़ी इसमें थ्योरी है एंड थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज है चालक स्थिर वैद्युतिकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर पर यानी किसी चालक पर कैसे काम करता है, ठीक है ना। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या कॉन्सेप्ट है कंडक्टर्स के लिए, ठीक है ना। ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम लोग को पढ़ लेना चाहिए चालक क्या चीज है, कंडक्टर क्या चीज है। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स हमें पढ़ना है, ठीक है। वैद्युतिकी हमको पढ़नी है, स्थिर वैद्युतिकी पढ़नी है जिसमें आवेश मूव नहीं करते, गति नहीं करते हैं, लेकिन किसके लिए? चालक के लिए पढ़नी है, यानी कंडक्टर्स के लिए पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं बेटा। सबसे पहले जरूरी है चालक क्या चीज है, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा सा टर्म्स है चालक क्या है, कंडक्टर क्या चीज है। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरी तरीके से समझा सकूं कि चालक क्या चीज है। देखिए, कहते हैं कि जिन पदार्थों में, जिन सबस्टेंस में स्वतंत्र अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा? पर्याप्त संख्या होती है। जिन पदार्थों में स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? पर्याप्त होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अगली बात है कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आपको बता दूं बेटा, हमारा शरीर ऐसा है। धातुएं मुख्य रूप से ऐसी होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी पृथ्वी जो है, इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। इनको हम चालक कह सकते हैं। अब आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं? तो ये भी हम बताएंगे। उससे पहले कुछ और चीजें आपको बता देते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। इसलिए धातुओं को सबसे अच्छा चालक कहा जाता है, ठीक है ना। ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, कंडक्टर है, जो विद्युत को एक स्थान से कहां भेज सकती है? दूसरे स्थान भेज सकती है, ठीक है ना। और उसमें भी कौन सा मेटल ऐसा है जो सबसे अच्छा चालक है? तो आपको बता दूं बेटा, चांदी सबसे अच्छा मेटल है, चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है। यानी सबसे ज्यादा आसानी से विद्युत का प्रवाह चांदी में ही होता है, ठीक है। और चांदी के बाद अगला जो बेस्ट कंडक्टर है वो तांबा है। तांबे के बाद अगला बेस्ट कंडक्टर सोना है और फिर एल्यूमिनियम है। ये एक ऑर्डर है कंडक्टिविटी का किसी मेटल में, ठीक है ना। आप देख लीजिए कि एक चीज और आपसे कहूंगा कि सामान्यतः हम किसको चालक ये कह सकते हैं, मुक्त आवेश किसको कह सकते हैं? तो जो भी, कोई भी आवेश जो भी हो, धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, कोई भी हो, अगर वो गतिमान है, अगर वो गति कर सकता है स्वतंत्र रूप से, तो हम उसको मुक्त आवेश अथवा मोबाइल चार्ज कैरियर इंग्लिश में, या फिर चल आवेश कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको बता दूं कि अगर बात करें मेटल्स में, ये कौन है चल आवेश जो मूव कर सकता है? तो धातुओं में जो चल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। धातुओं में चल आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब उसके बाद एक चीज मैं आपसे और कहूंगा कि सर किसी वैद्युत चालक में जिसमें विद्युत चल सकता हो, ठीक है ना, दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक तो कौन बेटा? इलेक्ट्रॉन,
और दूसरा धनायन। दो प्रकार के आवेश हैं किसमें, किसी चालक में। एक तो इलेक्ट्रॉन और एक कौन बेटा, धनायन। दो तरीके के चालक में कौन है, आवेश होते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों में एक खास बात है, इलेक्ट्रॉन तो दो प्रकार के हैं चालक के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो मुक्त है, जो बिल्कुल अनियमित गति करता है चालक के अंदर, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो मुक्त नहीं हैं। वो चालक जिन पदार्थों से बना है, लोहा, चांदी, सोना, उसके परमाणु के कुछ इलेक्ट्रॉन तो फ्री हैं। मैं आपको भी ज्यादा क्लियर समझाऊंगा कैसे। जैसे ये एक पदार्थ है धातु का, इसमें कोई परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, नाभिक के बाहर चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के आकर्षण से फ्री हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से फ्री नहीं हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर इसमें लेकिन जो मुक्त हो सकता है नाभिक के आकर्षण से वो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसको मुक्त इलेक्ट्रॉनों में लेते हैं बेटा। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को ले जाते हैं। ये मुक्त कौन, इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है ना। और धातुओं में विद्युत का चालन केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, ठीक है ना। और आपको बता दें कि जब किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो ये परमाणु धनायन में बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे Na से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो ये Na प्लस बन जाता है, ये धनायन हो गया। ये धनायन गति नहीं करता है, ठीक है ना। ये धनायन गति नहीं करता है और कहाँ रहता है, जैसे कि ये मान लीजिए पदार्थ है और पदार्थ में पहले सारे परमाणु ऐसे बैठे हैं, Na, ठीक है ना, Na सोडियम धातु का परमाणु है Na। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये Na प्लस हो जाते हैं और इसी स्थान पर बैठे रहते हैं जहां बैठे थे। उसको जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। इनको बद्ध आवेश कहते हैं, इन धनायनों को बद्ध आवेश, बाउंड चार्ज कहते हैं। ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। धारा के प्रवाह में इन धनावेशों का कोई योगदान नहीं है, ठीक है ना बेटा। ये कुल मिलाकर के बद्ध आवेश हो गए। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही मुक्त आवेश है, ठीक है ना। अब आपको बता दूं तो अब अगली बात करते हैं, कौन है सर कुचालक। अचालक कौन है, कौन विद्युत का कुचालक है, जिनमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिनमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आवेश को प्रवाहित करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उन्हें क्या कहते हैं बेटा, कुचालक कहते हैं, या उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको इनके बारे में एक बात बता दें, कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीज़ें विद्युत रोधी हैं। लकड़ी, ये सब विद्युत रोधी है। इनमें कोई मुक्त आवेश नहीं होता, इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनमें कोई मुक्त चार्ज नहीं होता, फ्री चार्ज नहीं होता है। जो चार्ज मतलब कोई ऐसा कण नहीं है जो आवेश को एक स्थान से कहाँ ले जाए, दूसरे स्थान ले जाए, ठीक है ना। यानी ऐसा क्यों हो पा रहा है, अब आपको बता दूं कि ऐसे कुचालक पदार्थों को हम कभी कभी क्या कह दिया करते हैं, ऐसे कुचालक पदार्थों को हम कभी कभी क्या कह दिया करते हैं, इनको परावैद्युत भी कह दिया करते हैं, ठीक है ना। इनको ऐसे कुचालक पदार्थों को, और इन परावैद्युतों में खास बात यह है कि जैसे नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कई कक्षाओं में कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से दृढ़तापूर्वक क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। वो कभी भी इसके आकर्षण से फ्री नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। इस कारण से जो है परावैद्युत पदार्थों में जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं उन्हें कुचालक पदार्थ अथवा परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आपसे आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में किसका, मुक्त आवेश क्या है और बद्ध आवेश क्या है, मुक्त आवेश क्या है और बद्ध आवेश क्या है, ठीक है।